नमस्ते हिंदुस्तान। मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। ये 8 मिनट की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा एमएसएमई का लाइसेंस अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन गूगल पे लिखना है, तो आपको यहाँ पे उद्यम की एक वेबसाइट मिल जाएगी, udyam.government.in। ये वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करिए, कंप्लीट एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आपको यहाँ पे सामने सारी चीज़ें दिख रही होगी। सबसे पहले आप अगर न्यू एप्लीकेंट हो तो आपको सबसे पहले विंडो में सिलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ अमेंडमेंट करना है तो नीचे 2 ऑप्शन दिए गए। आपको नया एप्लीकेशन करना है तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिलेगी। एमएसएमई अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर लिखना है। उसी के साथ आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपका एज पर द आधार कार्ड नाम लिखना पड़ेगा। नाम लिखने के बाद आप नीचे सारी डिटेल पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़नी है तो। अदरवाइज़ आपका आधार कार्ड के ऊपर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आपको ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी लिंक होना ज़रूरी है। आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी है, तो ही आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी आप यहाँ पे आप अपना एंटर कर दीजिए। इसके बाद आप वैलिड पे क्लिक करिए तो नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको पैन वेरिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो इसमें आपकी जो भी कंपनी है, प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप है, आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे मेरी कंपनी प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर सिलेक्ट कर ली। प्रोपराइटर का पैन कार्ड, कंपनी का पैन कार्ड एक ही होता है, तो मैंने अपने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दिया और वहाँ पे पैन कार्ड नंबर के डालने के बाद, एंटर करने के बाद यहाँ पे वैलिड पैन पे क्लिक करना रहेगा। वैलिड पेन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आगे नई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वो ऑप्शन में आपको सारी चीज़ एज इट इज़ आपको फिलअप करनी रहेगी। जैसे इफ़ यू हैव अ जीएसटी सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पे यस नो क्लिक करना है। अदरवाइज़ उसके आगे का ऑप्शन है यू हैव फाइल्ड द आईटीआर। अगर आपने किया है तो यस दीजिए, अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। उसके बाद जैसे आप यस नो करते हो आगे के सेक्शन में जाओगे तो 5 नंबर में आपका एज पर द आधार कार्ड नाम आ जाएगा। नाम आपको एज इट इज़ वो लोग कैचअप कर लेते हैं। 6 नंबर में आपको आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। जो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो, जिसके ऊपर आपको ओटीपी मिल सके। 7वें नंबर पे आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। जो ईमेल आईडी आप यूज़ करना चाहते हो वही ईमेल आईडी पे आपको फिर उद्यम का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ध्यान रख के यहाँ पे आप एंटर करिएगा। 8वें नंबर पे जो आपकी कैटेगरीज़ है सामाजिक वर्ग की, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हमारी जनरल है तो जनरल सिलेक्ट कर ली। मेल फीमेल पे आप क्लिक कर लीजिए। 9 नंबर में कोई स्पेशल, 10 नंबर में कोई स्पेशल एबिलिटीज़ आपकी कुछ है तो यस नो लिखिए। 11 नंबर में आपकी कंपनी का आप जो नाम रखना चाहते हो, जैसे मेरी कंपनी का नाम मैं हिंदुस्तान इंटरनेशनल रखना चाहता हूँ तो मैंने ये लिख लिया। आपकी कंपनी का नाम आप जो भी रखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। वापस सेम आपको आपकी यूनिट का नाम वापस लिख देना है यहाँ पे, और ऐड यूनिट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका यूनिट, आपका नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आगे आप देखोगे तो लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको वापस आपका नाम मिल जाएगा कंपनी का जो आपने ऐड किया है। यहाँ पे आपका यूनिट का एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, जो भी आपका एड्रेस है, बिल्डिंग नंबर, विलेज एंड टाउन, अहमदाबाद। मेरा अहमदाबाद है। आपका जो भी है आप एड्रेस आपके अनुकूल आप लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एज इट इज़ मैंने जो लिखा वही आपको लिखना है। आपकी डिटेल सारी चेंज होगी। सिटी का जो आपका नाम है यहाँ पे आपको वो लिख देना है। आपको पिन नंबर डाल देना है आपका एरिया का जो है वो। फिर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। हमारा गुजरात है तो मैंने गुजरात कर लिया। डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है। फिर यहाँ पे ऐड प्लांट्स पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका वो प्लांट, आपका नंबर ऐड हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आपका जो एड्रेस है वापस आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे यूनिट लोकेशन था। फिर अगर आपकी कोई ऑफिस अलग है तो आप अलग एड्रेस डालिए। अगर सेम है दोनों, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस दोनों एक है तो एक ही लिखिए। अदरवाइज़ वहाँ पे वो प्लांट का एड्रेस लिखा था मैंने, यहाँ पे मेरा ऑफिस का एड्रेस दोनों अलग है तो आप अलग लिख सकते हो।
ये चीज़ में मेरी दोनों एड्रेस एक ही है तो मैंने एक ही लिखे है। कॉर्पोरेट रोड, सिटी अहमदाबाद, पिन नंबर 380051। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे NA पे मैंने क्लिक किया है क्योंकि प्रीवियस मेरा कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी है नहीं, ये फर्स्ट और फ्रेश एप्लीकेशन है तो मैंने ये कर दिया। फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब मेरी कंपनी कब बनी है, तो यहाँ पे जो मेरी कंपनी की रजिस्ट्रेशन डेट है, अभी आज से ही मैं शुरू कर रहा हूँ तो अभी मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ। वेदर द प्रोडक्शन बिजनेस कॉमेंस्ड, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नो है क्योंकि मेरा कोई प्रोडक्शन के रिलेटेड कुछ भी काम नहीं है। अगर है तो आप वहाँ पे यस करके आप डेट डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेज में आपको 16 नंबर में आपकी सब बैंकिंग डिटेल्स ऐड करनी रहेगी। जैसे आपकी बैंक में आपका जो नाम है, आपकी कंपनी का नाम है, जैसे यहाँ पे जो मेरा नाम था वो था हिंदुस्तान इंटरनेशनल, तो उसके लिए देखो मेरी बैंक है जो HDFC है, तो मैंने यहाँ पे बैंक का नाम लिख दिया, और IFSC कोड जो मेरी बैंक से मुझे मिला था, बैंक अकाउंट नंबर जो मुझे बैंक से मिला था, वो दोनों चीज़ मैंने ऐड कर दी है। फिर 17th जो 17वां स्टेज है उसमें मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करूँगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करिए। फिर वापस अगर व्यापारी है तो व्यापारी पे मैंने क्लिक कर लिया। आप नॉन ट्रेडर हो तो नॉन ट्रेडर सिलेक्ट करिए। फिर 18 जो सेक्शन है 18, इसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। आपका जो भी HSN कोड है, मतलब आपका प्रोडक्ट का NIC कोड है फॉर एग्जांपल, वो आपको लिखना है। जैसे मेरा सर्विस है तो मैंने यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर लिया है। ज़्यादातर मेरी जो एक्सपोर्ट की कंपनी है, मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो मैं उसके रिलेटेड NIC कोड सिलेक्ट करूँगा। आप अपने अपने हिसाब से आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। फिर ऐड एक्टिविटीज़ पे क्लिक करके मैं जैसे आगे बढ़ूँगा तो 19 नंबर में यहाँ पे अभी मेरे एम्प्लॉयज़ कितने उसकी मुझे डिटेल देनी है। जैसे मेरी कंपनी में 2 मेल है, 1 फीमेल है, तो मैं उस तरह से क्लिक करके टोटल डिटेल दे दूँगा। फिर मेरा यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो भी वैल्यूज़ है, ठीक है, वो मुझे लिखना है। A और B की सारी डिटेल मुझे देनी है। टोटल टर्नओवर, ड्यूरेशन 20 एंड 21, जो भी टर्नओवर हुआ है वो मुझे यहाँ पे देना है। अगर है तो आपको उस तरह से लिखना है। अगर आपका टर्नओवर है ही नहीं तो फिर आपको यहाँ पे कुछ फिगर डालना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी कुछ वैल्यूज़ बनी है। पिछले थोड़े टाइम से मैंने बिज़नेस किया तो मेरे पास थोड़ी वैल्यू बनी है। मेरा पिछले साल का जो ITR रिटर्न है वो कुछ टेंटेटिव अमाउंट का था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और आगे आपको अगर आगे कुछ सर्टिफिकेट चाहिए तो यस नो पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आगे बढ़ के सिर्फ कैप्चा पे एंटर करोगे, फाइनल सबमिशन दिखाओगे तो ऊपर आपको देखो यहाँ पे उद्यम .गवर्नमेंट और इनकी ओर से एक आपको उद्यम नंबर मिलेगा, वेरिफिकेशन नंबर। ये नंबर आपको याद रखना है, रजिस्टर्ड कर लेना है कहीं पे। यही नंबर का आप यूज़ करके फिर वापस उद्यम की वेबसाइट से अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इस तरह से कुछ उद्यम सर्टिफिकेट निकलता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय हिंद।